देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर पधारे और 5 से 6 दिन के अंदर में 2 बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर पधारे और कई हजार करोड़ के सौगात बिहार को दे के गए। लेकिन इसी बीच लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, जिसमें कुछ प्रश्न ये है कि आखिर नीतीश कुमार उस सभा में शामिल क्यों नहीं हुए। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण नीतीश कुमार जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए नहीं पहुंचे। क्योंकि इससे पहले जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बिहार की धरती पर, तो काफ़ी खुश थे नीतीश कुमार। लेकिन जब दोबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती के चंपारण में पहुंचे, तो फिर आखिर क्या हो गया जो नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे। और इससे भी बड़ी प्रश्न ये है कि चंपारण के रहने वाले मनीष कश्यप आखिर ऐसी क्या वजह आई जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए नहीं गए, उनकी सभा में नहीं गए, उन मंच पर नहीं गए जिन मंच पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी थे, भाषण दे रहे थे। तो इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहली बात है दोस्तों कि आखिर नीतीश कुमार जी क्यों नहीं पहुंचे, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे मंच पर और ना ही उस सभा को संबोधित किए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि नीतीश कुमार जी को इस बात की डर सता रही थी कि हमने चंपारण के ही एक लड़के को, जब हमारी सरकार चल रही थी तो भले ही हम नहीं लेकिन हमारे जो उप मुख्यमंत्री उस वक्त के थे, उन्होंने जेल के अंदर डाला और जेल के अंदर डालने के बाद जो सबसे बड़े कार्य किए कि उनके ऊपर एनएसए लगाया और उसे अन्य राज्य में डाल करके उसको जो है 9 महीने तक जेल के अंदर रखा। इस बात का भय सबसे अधिक नीतीश कुमार को सता रहा था कि ऐसा न हो कि चंपारण की धरती से वह लड़का जिसको एनएसए लगाया गया था, जिसको 9 महीने तक जेल के अंदर रखा था, वह लड़का जो कहीं मंच पर आकर के और हमारी जो उस वक्त की सरकार थी उस सरकार की तमाम पोल खोलनी शुरू ना कर दे, और जिससे कि बिहार से हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। बिहार में जो हमारा सपना है कि एक बार कम से कम और हम जो है बिहार की कुर्सी पर बैठे, उस कुर्सी को कहीं खतरा न पहुंच जाए। और यही कारण था कि नीतीश कुमार जी वहां नहीं पहुंचे। और ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसका पर्सनल कारण हो सकता है, लेकिन मेन मुद्दा जो कारण है, जो गुप्त सूचना के हिसाब से मिल रही है, उसके मुख्य कारण यही है। अब बात ये भी हो रही है कि नीतीश कुमार जी अगर वहां पहुंचते तो क्या मनीष कश्यप उनकी पोल खोलते, क्या मनीष कश्यप उस सभा में पहुंचने की जो नहीं पहुंचने की वजह है उनकी वो क्या है। तो देखिए, मनीष कश्यप उस सभा में इसलिए नहीं पहुंचे, उस जगह पर इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि अगर मनीष कश्यप उस जगह पर पहुंच जाते तो मनीष कश्यप की पब्लिसिटी, मनीष कश्यप को चाहने वाले जो लोग वहां थे वो मनीष कश्यप के साथ जो है काफी जोरों शोर से लाइन में लग जाते। मनीष कश्यप से सेल्फी लेना, मनीष कश्यप के साथ प्रदर्शन करना, मनीष कश्यप को जो है वो लोग इतने पसंद करते हैं कि उसके साथ जो है 50% लोग निकल जाते हैं। और उसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के रैली में कम लोगों की संख्या रह जाती। यही कारण है कि मनीष कश्यप नहीं पहुंचे। मनीष कश्यप नहीं चाहते कि हमारे वजह से हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जी जिनका सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चाएं होती हैं, पूरी दुनिया में वह प्रख्यात है, विख्यात है, उनके रैली में किसी प्रकार की कोई बाधा पड़े। मनीष कश्यप को पता है कि अगर हमारी पब्लिसिटी बढ़ी हुई है, अगर हमारी पहचान है, लोग हमें पसंद करते हैं, तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, वो जरूर हमें मौका देंगे और हमें टिकट देंगे। इसलिए मनीष कश्यप जगह जगह जाकर के जनसभा को तो संबोधित करते हैं, लेकिन वो उस रैली में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जो रैली थी, जो हमारे बिहार को सौगात देने के लिए चंपारण की धरती पर आए थे, उसमें मनीष कश्यप नहीं पधारे। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलते मनीष कश्यप अगर उस जगह पहुंच जाते तो। देखिए, आपको याद होगा जब मनीष कश्यप जेल के अंदर था, जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा था और उस वक्त जब तमाम मीडिया को बाइकआउट किया जा रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा और साथ साथ
देश के कई क्षेत्र से जो इंडिया अलायंस में शामिल नेता है उनके तरफ से। तो उस वक्त जब मीडिया द्वारा पूछा गया नीतीश कुमार से कि क्या आप पत्रकार की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इंडिया अलायंस जो है वह पत्रकार को बाइकआउट कर रहे हैं, तो उस वक्त भी नीतीश कुमार ने कहा था कि पत्रकार को खुली आज़ादी मिली है और पत्रकार खुले ढंग से जो है अपनी पत्रकारिता कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। कुल मिलाकर के बात यह था कि नीतीश कुमार किसी भी तरीके से पत्रकार के खिलाफ नहीं थे और ना ही नीतीश कुमार की कोई हाथ थी मनीष कश्यप को जेल में डालने की। भले ही नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से उनकी जो पब्लिसिटी नीचे आई है, नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे अनाप शनाप शब्द का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से उनकी वैल्यूएशन कम हो गई बिहार से, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप को नीतीश कुमार की तरफ से किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं की गई, किसी प्रकार से टॉर्चर नहीं की गई। और इसी हिसाब से अभी तक आपने गौर किया होगा नीतीश कुमार के ऊपर मनीष कश्यप ने कभी भी उस हिसाब से हमला नहीं किया, यानी कि कभी भी आरोप नहीं लगाए मनीष कश्यप कि नीतीश कुमार ने हमें जेल के अंदर डाला। लेकिन मनीष कश्यप ने खुलेआम कई बार कह दिया कि परिवारवादी नेता, जातिवादी वाले नेता यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जेल के अंदर डालने का हमें काम किया, हमारे ऊपर एनएसए लगाने का काम किया और हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया। कुल मिलाकर के मनीष कश्यप के निशाने पर पूरी तरह से खुलेआम तेजस्वी यादव है, क्योंकि तेजस्वी यादव की रणनीति है। आपको याद होगा जब तमिलनाडु में घटना घटी थी तो उस वक्त जब मनीष कश्यप वीडियो बनाए थे तो उस वक्त तेजस्वी यादव तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ वहां पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और इसी बात को लेकर के मनीष कश्यप ने जोरों शोर से आवाज उठाया था और उस समय प्रश्न किया था कि आखिर हमारे बिहारी भाइयों को अनेक राज्यों में जिस भी राज्य में जाते हैं मजदूरी करने के लिए ना ही उसको उसका मजदूरी मिलता है और ना ही उसे चैन से कार्य करने लेते हैं, उन्हें गालियां सुननी पड़ती है, मार खाने पड़ते हैं। और इसी बात को लेकर के मनीष कश्यप ने आवाज उठाते हुए कहा था कि नेता तो जाकर के सभी जगह अपना पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जनता को जो परेशानी हो रही है उसकी भरपाई कौन करेगा? बिहार में रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है जो जनता अन्य राज्य में जाकर के ठोकरें खाते हैं? और मनीष कश्यप की यही बातें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम को लग गए और यही कारण है कि मनीष कश्यप की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने मनीष कश्यप को जेल में डलवा दिया, उसके ऊपर कई एफआईआर दर्ज करवा दिए, एनएसए लगवा दिए, तमिलनाडु में कई एफआईआर दर्ज करवा दिए और आखिरकार हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उन्होंने मनीष कश्यप को पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन उस वक्त भी मनीष कश्यप के साथ बीजेपी के कई ऐसे नेता थे जो मनीष कश्यप का खुल करके सपोर्ट करते थे, खुल करके बिहार के उस वक्त की सरकार का जो है वो लोग जायजा लेते थे और सरकार से जो है सीना तान करके प्रश्न करते थे। मनीष कश्यप को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया इस पर वह चर्चा करते थे। अब मनीष कश्यप उस रैली में जाते तो वो किसी प्रकार से नीतीश कुमार को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे उस सभा में, जिसकी वजह से कई नेताओं को तकलीफ हुई, साथ साथ हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी तकलीफ हुई कि आखिर नीतीश कुमार जी हमारी सभा से दूरी क्यों बनाई, आखिर क्या वजह थी कि वो सभा में शामिल नहीं हुए। फिलहाल आपको कोई और वजह लगती है कि नीतीश कुमार जी नहीं शामिल हुए तो अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए बाय।